अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो के बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और हेल्दी सा पुलाव है। हम इसको बहुत इजी और डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे, तो अब देख लें कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। आधा किलो इसके लिए हम लोगों ने सेला चावल लिए हैं। इनको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। 1 कप इसमें हम लोग मटर यूज़ कर रहे हैं। 1 कप गाजर, 1 कप हम लोगों ने बंद गोभी ली है। 1 टमाटर लिए, इसको हम लोगों ने काट लिया है। 1 प्याज लिया, इसको भी हमने काट लिया है। 1 टीस्पून इसमें हम लोग लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लोग ज़ीरा यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम लोग गरम मसाला यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम लोग नमक यूज़ करें, ये अब अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 3 से 4 अदद इसमें हम लोग हरी मिर्च यूज़ करेंगे। साबुत गरम मसाले में इसमें हम लोग तेज़ पत्ता, 1 बड़ी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी, 8 से 10 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च है। तो अब ये पुलाव बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग पुलाव के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लोग पहले घी डाल देंगे। आप लोग घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म हो गया, अब साथ ही इसमें हम लोग ज़ीरा डाल देंगे और ये साबुत गरम मसाले भी। गरम मसाले को हम लोग मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर घी में शामिल हो जाए। अब साथ ही इसमें हम लोग प्याज डाल देंगे और इसको मिक्स कर लें। प्याज को हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। लहसुन अदरक को भी हम लोग थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब साथ ही टमाटर भी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए अब इसमें हम साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमने। फ्लेम आप लोगों ने मीडियम रखनी है। साथ ही इसमें अब हम लोग नमक भी डाल देंगे और लाल मिर्च भी। इसको मिक्स कर लें। अब हम लोग फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जो टमाटर अपना मॉइस्चर रिलीज करे ये ड्राई भी हो जाए और टमाटर अच्छे से गल भी जाएं। अब 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं, हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए हम इसको पहले डालेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम लोग भून लेंगे। अब साथ ही इसमें हम लोग मटर भी डाल देंगे। आप लोग इसके अलावा भी कोई सब्जी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बंद गोभी को हम लोग बाद में ऐड करेंगे, बंद गोभी जल्दी हो जाती है। इसको मिक्स कर लें। गाजर और मटर को भी हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। इनको भूनने के बाद अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि थोड़ी सी गल जाएं। अब 5 मिनट गुजर गए हैं और ये गाजर और मटर थोड़े से गल चुके हैं। अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लें। हम लोग सब्जियों को फुल कुक नहीं करेंगे, तकरीबन हम इनको 50% तक इस तरह गला लेंगे और 50% ये चावलों के साथ हो जाएंगी। बंद गोभी डालने के बाद अब इसको हम लोग दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब देखिए 5 मिनट और गुजर गए हैं, हम लोग सब्जियों को देख लेते हैं। ये देखिए सब्जियां हमारी जिस तरह से हम इनको गलाना चाह रहे थे वो बिल्कुल हो चुकी हैं। अब हम इसमें यखनी के लिए पानी डाल देंगे। तकरीबन इसमें हम लोग 4 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसके उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए यखनी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम लोग चावल डाल देंगे जिनको हम लोगों ने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। हम लोग यहाँ पर सेला चावल यूज़ कर रहे हैं, आप लोग इसके अलावा भी कोई और चावल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम लोग हरी मिर्च भी डाल देंगे और ये गरम मसाला भी डाल देंगे। सारी तरफ आपने कर कर डाल देना है और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख देंगे 25 मिनट के लिए, और कोई भी आपके पास भारी चीज़ हो आप इसके ऊपर रख दें। अब 25 मिनट गुजर गए हैं, हम लोग चावल को देख लेते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हुए हैं। सब्जियों की वजह से इनका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर कर डिश आउट कर लेंगे।
वेजिटेबल पुलाव अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा पुलाव है। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।